हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो कल जो मैंने मॉक लगाए थे ना, और उनका एनालिसिस किया, तो सबसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये आई है कि मैथ वाले सेक्शन में, अर्थमेटिक वाले सेक्शन में कुछ टॉपिक हैं जो मतलब मैंने काफ़ी बार प्रैक्टिस कर ली, फिर भी उसके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। तो आज मैंने सोचा कि सबसे पहले ना मैथ से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सुबह-सुबह है ना इंग्लिश पढ़ते हैं तब बहुत आलस आता है, बहुत सच में है ना। मेरे को तो ऐसा लगता है कि भगवान इंग्लिश क्यों ही पढ़नी पड़ती है ना, बट फिर भी ये सिलेक्शन के लिए तो पढ़नी पड़ेगी ना। बट आज आशीष सर की एक मैराथन है और मतलब थोड़ा-सा लेट हो गया, तो थोड़ा-सा लेट तक चलेगा ना। आशीष सर की मैराथन है और उसमें सिर्फ़ अरिथमेटिक के टॉपिक्स करवाए हैं सर ने। तो वो सारे टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं कि क्या-क्या टॉपिक्स हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं। सर के क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होता है, मैंने पढ़ा है सर से, पहले भी पढ़ा है, अनअकैडमी पे थे सर तब भी उनसे पढ़ाई की है मैंने। उनकी क्लासेस में भी अभी भी होंगी, अब तो मेरे पास सब्सक्रिप्शन है नहीं। तो आज उनकी मैराथन है, तो एक बार रिवीजन करके देख लेती हूँ, क्या पता इम्प्रूवमेंट हो जाए, जैसे पज़ल में इम्प्रूवमेंट हुआ है वैसे क्या पता हो जाए। कुछ-कुछ टॉपिक हैं, पता नहीं मैंने उनको कितनी बार रिवीजन के लिए, कितनी बार उनके क्वेश्चंस कर लिए, फिर भी जब मैं क्वेश्चन करती हूँ तो स्टक हो ही जाता है कि पता नहीं कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ ना। काफ़ी बार तो ऐसे होता है क्वेश्चन पढ़ते-पढ़ते मुझे समझ नहीं आता कि उसमें क्या है। सबसे बड़ा पता है मैथ का क्या इश्यू होता है? जब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें ये होता है कि हम क्वेश्चन को देख के स्किप कर देते हैं। ये क्वेश्चन तो हमसे होगा ही नहीं। एक बार उसको अच्छे से रीड करके, और अगर एक बार भी नहीं समझ में आ रहा, दोबारा जल्दी से उसको रीड करके देखें। बट कभी-कभी हमारा माइंड है ना जल्दी-जल्दी के चक्कर में उसको स्किप कर देता है, और आप बिलीव नहीं करोगे, सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या होती है? मैथ का क्वेश्चन जितना ज़्यादा लेंथी होता है ना, उतना ज़्यादा ईज़ी होता है। तब मैं एक मैथ की स्टूडेंट हूँ, मैं ये चीज़ रियलाइज़ करती हूँ हमेशा। जो क्वेश्चन जितना छोटा होता है ना, वो बहुत ट्रिकी होता है, और जो क्वेश्चन जितना ज़्यादा लेंथी होता है, मतलब लैंग्वेज ट्रिकी होती है ना, वो बहुत ईज़ी होता है। डीआई वाले में भी ऐसा ही होता है। डीआई में कभी-कभी हम क्या करते हैं, बड़ा क्वेश्चन देके उसको स्किप कर देते हैं, बट आप बिलीव नहीं करोगे, जो क्वेश्चन मतलब 4-5 लाइनों में होते हैं, उनका आंसर सिर्फ़ इतना छोटा-सा ही होता है, बिल्कुल बहुत छोटा-सा। तो क्वेश्चन को उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग देख के स्किप मत किया करो, थोड़ा-सा उसको इस वो कहते हैं ना, समराइज़ करके उसको पढ़ के ट्राई कर लिया करो, है ना? तो वो चीज़ मेंस में भी आपको प्लस पॉइंट देगी, और जो पीओ वाला सेक्शन है उसमें भी प्लस पॉइंट देगी। तो आज करते हैं मैथ की टॉपिक वाइज़ रिवीजन। आशीष सर की जो क्लास है उससे हम रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। ओके? स्टार्ट करते हैं अभी। तो आज की क्लास में बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन, इजी, हार्ड, मॉडरेट, सारे जो भी मिक्स क्वेश्चन से कंप्लीटली एकदम बहुत इजी मेथड से और ट्रिक से, कभी मतलब बेसिक मेथड से, हर एक वे से सर ने करवाया है। सर पहले बेसिक करवाते हैं, उसके बाद में ट्रिक से बताते हैं कि ऐसे भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। किसी को अगर ट्रिक से समझ में आता तो उससे अटेम्प्ट कर सकता है, लेकिन अगर बहुत सारे स्टूडेंट जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, तो वो हमेशा बेसिक को ही अपना पे मतलब डिसाइड करते हैं कि हम बेसिक से ही करेंगे, तो उनके लिए सर बेसिक से भी बताते हैं। बट कभी-कभी क्या होता है ना कि मतलब क्वेश्चंस अगर हम बेसिक से करते हैं उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, बाई ऑप्शन या फिर ट्रिक से करते हैं तो कम लगता है, तो उसके लिए भी सर की क्लास बेस्ट है। ये है अरिथमेटिक की क्लास है, और कंप्लीट है। 6 साढ़े 5-6 घंटे की अप्रोक्स है ये क्लास। आप देख सकते हो कितना टाइम है इसका ना। और ये पूरी क्लास है, इसमें मतलब हर एक टॉपिक करवाया गया है, मतलब मिक्स भी करवाए गए हैं, जैसे 2 टॉपिक मिक्स आते हैं, जैसे परसेंटेज का रेशियो का आ जाता है कभी-कभी, और पार्टनरशिप का रेशियो के साथ आ जाता है। किसी का भी किसी के साथ मिक्स जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो भी हैं। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के परसेंटेज के, प्रॉफिट एंड लॉस के, और एज के, और सब जो अलग-अलग आते हैं वो सारे क्वेश्चंस भी हैं। और दूसरी चीज़ जिसमें सर ने पता क्या करवाई है ना, दूसरी चीज़ देखो ना, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे जो मतलब बिल्कुल सिंपल ट्रिक से करवाए हैं। मैंने ये सारे क्वेश्चंस किए, देखो ना, और बाकी जो पेज हैं वो मैंने रख दिए हैं। ये लास्ट का जो बचा हुआ था वो दिखाया था मैंने। इतने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं सर ने कि मतलब पूरा जितना भी अरिथमेटिक वाला सेक्शन है पूरा एकदम कवर हो गया है। और इन अब मुझे है ना वो क्लास कंप्लीट कर लिया है, मतलब बहुत ऐसे टाइम लग गया, इतना क्वेश्चंस थे। 6 घंटे की वो अप्रॉक्स मैराथन थी, लेकिन फिर भी मुझे ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि कुछ-कुछ क्वेश्चन मेरे से बन नहीं रहे थे स्टार्टिंग में, तो थोड़ा उनका 2-2 बार रीड करके फिर बनाने पड़ रहे थे, बीच में स्टॉप भी करना पड़ रहा था। बात कंप्लीट हो गई है, और अब मैंने लगाया है एक आरआरबी का मॉक, और वो दिखाऊँगी कि क्या-क्या क्वेश्चंस मैंने किए हैं, क्या-क्या एनालिसिस करूँगी मैं उसमें। अब की बार मैंने एक डीआई भी अटेम्प्ट की है, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस भी, सिम्प्लिफिकेशन के क्वेश्चंस भी। इंग्लिश वाले सेक्शन में तो मैंने, अब पूछे मैं तो मैंने क्या ही कर दिया उसके अंदर, तो ना बहुत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, गलत भी बहुत हो गए ना। बट ऑल ओवर ठीक है फिर भी उसमें, है ना। और रीजनिंग वाला सेक्शन ईज़ी था, इतना कुछ हार्ड था नहीं, लेकिन पज़ल में पता नहीं कभी है ना ये बना था, मुझे 2-2 बार बनानी पड़ रही थी। टाइम तो कम लग रहा है बट 2-2 बार बनानी पड़ रही थी, हाँ।
क्योंकि वो स्टार्टिंग में या तो मैंने कोई टर्म छोड़ दिया, कोई लाइन स्किप कर दिया, कुछ ना कुछ हो रहा था, बट फिर भी ऑल ओवर ठीक था इंग्लिश वाला सेक्शन। लास्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन रहा था, बाकी सारे मैंने क्वेश्चन कर लिए थे, 32 क्वेश्चन उसके अंदर मैंने अटेम्प्ट किए थे ना। और मैथ वाले में कम अटेम्प्ट हुए क्योंकि सिंप्लीफिकेशन वाले सेक्शन में, मतलब स्पीड मैथ वाले सेक्शन में थोड़ी सी स्पीड स्लो है मेरी, तो उस पर भी मैं काम कर रही हूँ। स्पीड मैथ वाले सेक्शन में काम बहुत अच्छे से कर रही हूँ, स्पीड इंप्रूव कर रही हूँ मैं, और मे बी 27 तक अच्छी हो जाएगी। और बाकी देखते हैं कैसा पेपर आता है, कैसा लेवल रहता है। और 20 को तो पता चल ही जाएगा कि कैसा सेक्शन आएगा, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसा लेवल रहते हैं। तो अभी मॉक दिखाती हूँ आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चंस थे, कितना क्या मैंने अटेम्प्ट किया था। है मेरा आज का मॉक, एसबीआई कलर का मॉक है। 55.75 मेरे मार्क्स आए हैं, 60 मैंने करेक्ट किए थे, टोटल मैंने 77 अटेम्प्ट किए थे। और भाई इस वाले मॉक में मैंने इंग्लिश में की है कोई, इंग्लिश वाले सेक्शन में 26 मैंने टोटल अटेम्प्ट किए थे, 16 मेरे करेक्ट है, 10 इसमें मेरे गलत हुए, 4 मैंने स्किप कर दिया। क्वांट वाले सेक्शन में 21 मैंने अटेम्प्ट किए थे। और इसमें देखो एक चीज और भी दिखा रही, गाइडली वालों ने काफी कुछ अपडेट कर दिया इसके अंदर। इन्होंने दिखाया है कि कितने गुड अटेम्प्ट होंगे। इंग्लिश वाले सेक्शन में 22 से 23, और अर्थमेटिक मतलब क्वांट वाले सेक्शन में 28 से 33, रीजनिंग वाले सेक्शन में 25 से 33। तो इसके अकॉर्डिंग मेरी मतलब इंग्लिश वाला और मैथ वाला सेक्शन अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग तो मतलब क्वांट वाला सेक्शन ही बेकार रहा। बाकी अटेम्प्ट इंग्लिश में भी 26 किए थे मैंने, और रीजनिंग में मैंने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। और इसमें करेक्ट मेरे भी मैथ वाले में भी कम हुए, इंग्लिश वाले में भी कम हुए हैं। एक्यूरेसी इंग्लिश वाले में बहुत खराब है, और आप मार्क्स देख सकते हो मेरे इसमें आए हैं। इंग्लिश में 13.5 मेरे मार्क्स हैं, मैथ में 17.25, और रीजनिंग में आए हैं मेरे 25, टोटल हैं 55.5 ऑल ओवर। और फिर एक चीज और दिखाते हैं इसके अंदर कि मतलब मेरा कौन सा सेक्शन वीक है, सब चीज बहुत डिटेल में बताते हैं कि ये सेक्शन वीक है। यहाँ से देखो, ये मैंने क्वेश्चंस किए हैं इसके अंदर। सजेशन में मतलब बेस्ट क्वेश्चन का मतलब आपको पहले ये वाले क्वेश्चंस करने चाहिए थे, उसके बाद में ये करने चाहिए, सब कुछ डिटेल में बताते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने गलत किए हैं, ऐसे ऐसे मैंने क्वेश्चंस किए हैं। देखो सब कुछ अच्छे से, बहुत अच्छे से दे रखा है इन्होंने। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाती हूँ। सॉल्यूशन में एक तो ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, पैरा जंबल वाला क्वेश्चन गलत हो गया। पहले जो क्वेश्चंस थे एरर वाले, वो मेरे पांचों के पांचों सही है, क्योंकि बहुत इजी इजी थे, ज्यादा कुछ था ही नहीं उनके अंदर ना, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। और फिर ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, इसमें सिर्फ एक मेरा सही हुआ, बाकी नहीं, हाँ एक सही हुआ, 4 गलत हो गए। उसके बाद में ये स्किप करने वाले होते हैं कि मतलब रिप्लेस करने वाले कि किसको किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, वो 4 मैंने बनाए थे, चारों मेरे सही थे, एक मैंने स्किप किया था। ये 4 ही थे इसके अंदर, चारों मेरे सही हैं। उसके बाद में ये वोकेब वाले फिलर वाले क्वेश्चन है, फिलर वाले क्वेश्चन मतलब इनकी वोकेब मुझे आ ही नहीं रही थी, कुछ की आ रही थी कुछ की नहीं आ रही, इस वजह से मतलब डाउट में थी, इसलिए मैंने स्किप कर दिया। और ये वाला ट्राई किया, ये भी गलत हो गया, ये मैंने स्किप कर दिया था। ये वाला ट्राई किया, ये सही था। फिर बाद में मैंने किया आरसी, आरसी के मैंने 2 क्वेश्चन सही हुए, फिर एक गलत हो गया, फिर ये सही, फिर ये गलत हो गया, और एक ये क्वेश्चन भी सही था मेरा। उसके बाद में आ रहे थे ये जो स्पेलिंग थी, स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चंस थे, इसमें 4 मैंने टोटल अटेम्प्ट किए और एक मेरा गलत हो गया। फिर है क्वांट वाला सेक्शन, इसमें मैंने टोटल अटेम्प्ट किए हैं 21, 18 मेरे सही हैं, 3 मेरे गलत है। 3 कौन से गलत है वो दिखा देती हूँ। एक तो ये डीआई वाला गलत है, दूसरा भी डीआई का ही गलत है, और तीसरा ये अर्थमेटिक वाला सेक्शन गलत हुआ इस वीक। और इंग्लिश में मैंने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 26 सही है, 4 मेरे गलत हैं, तो वो मैं बता देती हूँ कौन से। एक तो ये वाला सीरीज वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना होता है, वरना बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि वो क्वेश्चन बहुत बार गलत होते हैं हमारे ना। उसके बाद में एक ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ पजल का, एक ये भी इस पजल का गलत हुआ, और दूसरा है सीरीज वाला। देख लो, सीरीज वाले क्वेश्चन में बहुत पॉसिबिलिटी होती है गलत होने के क्वेश्चन से, तो सीरीज वाले क्वेश्चन हो उसके ना तो थोड़ा सा टाइम दो, बट उसको बहुत अच्छे से करना होता है। और एक ये क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया था, ये टाइम ही नहीं बचा था लास्ट में, भाई क्या ही करती मैं इसका। सीरीज वाले ये क्वेश्चन में गलत हो गया, ये मैं बाद में ध्यान आया मुझे कि ये वाले क्वेश्चन नहीं किया है, फिर टाइम हो गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन
मतलब ये 5 क्वेश्चन हो जाता है, बट वो टाइम का था कि टाइम लग गया। और एक दूसरी चीज़ बताती हूँ, स्टार्टिंग में जब मैंने पज़ल बनाई ना, 2-3 पज़ल ऐसी थी जो स्टार्टिंग में मैंने गलत रीड कर ली, गलत इन्फॉर्मेशन पिकअप कर ली और वो मेरी गलत हो गई है। तो स्टार्टिंग की इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से रीड करना है, वरना कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये था मेरा आज का मॉक एसबीआई कलर का। तो मॉक के बाद में अब मैं करूँगी वोकेब का रिवीजन, क्योंकि आज जो मैंने मॉक लगाया था उसमें क्वेश्चंस थे वोकेब वाले की, मतलब फिलर वाले क्वेश्चंस थे, उसमें वोकेब ही होती है। तो सारी वोकेब बहुत अलग डिफरेंट थी, मतलब कुछ कोई भी वर्ड ऐसा नहीं था जो मुझे आ रहा था। कुछ-कुछ वर्ड आ रहे थे बट वो उसमें मतलब फिलर में फिट नहीं हो रहे थे। तो वोकेब वाला विशाल सर ने वोकेब का रिवीजन करवाया है अभी, वो वाली क्लास में देख लूँगी एक बार, उससे थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा कि मुझे कि कैसे-कैसे वोकेब आ रही हैं। क्योंकि ये होता है ना कि हम रिवीजन नहीं करते तो वो हमारे माइंड से स्लिप हो जाती है। इस वज़ह से एक बार मैं उस क्लास का रिवीजन कर लेती हूँ, क्योंकि जब आई आईबीपीएस वाला पेपर था ना, उस टाइम पे मैंने रिवीजन किया था ना विशाल सर की मैराथन से, तो बहुत प्लस पॉइंट आता, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मेरे बने थे। और अब की बार भी मैं वही करूँगी, मैराथन से सारा रिवीजन करूँगी और मॉक लगाती रहूँगी ना। तो अभी मैं रिवीजन करूँगी। ओके। अब मैं ये वाली क्लास स्टार्ट करूँगी। इसमें सर ने जो कंप्लीट वोकेब है वो करवाई हुई है। जो भी एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क में जो इम्पोर्टेंट वोकेब आती हैं वो करवाई हैं। क्योंकि कल जो मैंने मॉक लगाया था ना, उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि वोकेब के जो क्वेश्चन है ना वो मेरे से अटेम्प्ट नहीं हो रहे थे। फिलर वाले क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे। तो इस वज़ह से मैंने सोचा कि विशाल सर की जब मैंने लास्ट टाइम क्लास देखी थी वोकेब की मैराथन देखी थी, उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ था। तो आई थिंक ये क्लास मेरे लिए प्लस पॉइंट का काम करेगी। और अगर आपको भी वोकेब वाले, फिलर वाले या फिर एडिटोरियल वाले सेशंस में इशू होता है तो उनके लिए बेस्ट पार्ट है ये। तो ये मैराथन कंप्लीट करनी है मुझे। है तो ये ज़्यादा मैराथन तो नहीं बोल सकते, 1 घंटे की है, लेकिन 1 घंटे में कितनी वोकेब हो सकती हैं, आप आई थिंक आइडिया लगा सकते हो। मैं हमेशा जब भी पेपर होता है ना, उससे पहले वोकेब की या फिर मतलब जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी मैराथन लगाती हूँ। वोकेब की तो मैं मस्ट से मस्ट लगाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन फिलर के आते हैं और एंटोनिम्स सिनोनिम्स के आते हैं, तो उनके लिए ये वाली क्लास बहुत बेस्ट होती है। बहुत सारी ऐसी वोकेब थी जो मैंने पढ़ी हुई थी, कुछ न्यू भी मैंने सीखी और कुछ ऐसी थी जिनके मतलब एग्जैक्ट मीनिंग मुझे पता नहीं थे ना, तो उनके लिए भी बेस्ट होती है ये क्लास। तो इसलिए मतलब जब भी पेपर हो ना, तो उससे पहले एक बार वोकेब की मैराथन देखना मस्ट है, हमेशा एक देखें।